क्रिसमस सेलिब्रेशंस हों या फिर और किसी तरह की खुशी के दिन हमें बहुत बार अपने पुराने दिनों की याद दिला देते हैं। लेकिन बहुत लोग उन पुरानी बातों को, जो अक्सर दुख देने वाली यादें होती हैं, उन्हें भुलाकर आगे नहीं बढ़ पाते और बस उसी दुख में डूबे रहते हैं। हम अपने पुराने दिनों के बातों को भुलाकर उनकी यादों में रहते हुए भी अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 4 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। नया साल शुरू हो गया है और मन में ये भी चलता रहता है कि कैसा होगा ये साल। पुराने साल में असफलताएं भी याद आने लगती हैं। हमारे जीवन में पुराने दिनों का नए पर क्या प्रभाव होना चाहिए? उत्पत्ति 13 की 12-13 आयत के अनुसार अब्राहम का भतीजा लूत उससे अलग हो गया, और फिर वो जो प्लेन में, जो तराई में शहर थे, उनके पास जाके उसने अपना टेंट लगा लिया, अपना घर बना लिया, सदोम के बाहर। सदोम तक पहुंच गया। सदोम जिसमें पाप बहुत ज्यादा था। उत्पत्ति 18 की 20-21 में हम देखते हैं, अब्राहम को उसके जो स्वर्ग से आए हुए विजिटर्स थे उन्होंने बता दिया सदोम में और गोमोरा में सब कुछ नाश होने वाला है। और फिर उसके इंटरसेशन पर परमेश्वर एग्री कर जाते हैं कि दोनों सिटी में, दोनों शहरों में अगर 10 धर्मी भी मिल जाएंगे तो उन्हें वो छोड़ देंगे। उत्पत्ति 19 की पहली आयत के अनुसार जब दोनों स्वर्गदूत सदोम में जाते हैं शाम को, तो लोत वहां पर सदोम के गेट पर बैठा था। गेट एक आदर की जगह थी जहां पर के न्याय किया जाता था। लोत कब शहर के बाहर से शहर के अंदर जाकर रहने लग गया, उन पाप भरे लोगों का हिस्सा बन गया, उनका जज बन गया और उनमें एक आदर वाला इंसान बन गया। उसने कभी रियलाइज ही नहीं किया ये। उत्पत्ति 19 की 17 के अनुसार क्योंकि लोत उस शहर से बाहर जाने में विलंब कर रहा था, तो दोनों स्वर्गदूतों ने उनके हाथों को पकड़ा, उसे, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों को, और शहर से बाहर ले गए। और फिर उससे कहा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। डू नॉट लुक बिहाइंड यू। लोट की जो पत्नी थी, फिर उसने पीछे देखा। यहाँ लिखा है, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। ये आयत 26 में लिखा है। ये इसका मतलब ये है, माना जाता है कि वो वहीं पर मर गई क्योंकि उसने स्वर्गदूतों की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे सदोम का जो जीवन था उसी में उसकी अभिलाषा थी। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद में अब्राहम उसी जगह पर आता है जहां पर के उसने उस स्वर्गदूतों से बात की थी। तो वहां पर यहाँ लिखा है, अब्राहम ने देखा और उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। लूत को उसकी अपनी धार्मिकता के लिए नहीं छुड़ाया गया। यहाँ लिखा है 29 आयत में, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम की धार्मिकता के कारण लूत को बचाया गया। और जो अब्राहम देखता है, वो देखता है उसकी जो मध्यस्थता की इंटरसेशन की प्रेयर थी, उसको फेलियर के बारे में। उसको नहीं पता है कितने 10 भी नहीं मिले हैं वहां पर धर्मी। और फिर वो सोचता है कितने लोग मर गए। जबकि लूत की पत्नी देखती है वो गंधक और आग जो है, जो शहरों पर गिर रही है, वो देख रही है कि मेरा सब जो धन दौलत सब खत्म हो गई। वहां कितना आराम था, वो सब आराम, उस लाइफस्टाइल के बारे में देखती है। लोगों के बारे में उसे कोई फिक्र नहीं है। अब्राहम का पीछे देखना दूसरों के लिए कंसर्न है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, और वो उदास होता है कि इतने लोगों की जान चली गई क्योंकि जो बुराई थी। लेकिन लूत की पत्नी का जो इंटरेस्ट है सिर्फ अपने लिए, और अपना जो वहां जीवन था, वो बुराई और पाप भरा जीवन, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट है।
उत्पत्ति 12 की पहली आयत में जब अब्राहम को बुलाया जाता है, परमेश्वर उसे कहते हैं अपना देश, अपना परिवार, अपने पिता के घर सबको छोड़कर उस धरती पर चला जाए जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस तरह की कॉल शायद ही कभी किसी को मिली हो कि जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा फ्यूचर में क्या होना है। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर चाहते थे कि वो हर तरह के आत्मिक जो लिंक हैं उसके, जो उसका बिलीफ, उसका विश्वास का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, उससे वो बाहर निकले और फिर परमेश्वर की गाइडेंस में एक नया जीवन शुरू करे। निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया, मैं हूं सो हूं, क्योंकि वो बदलते नहीं हैं, वो जो हैं वो परफेक्ट हैं और अपने आप में कंप्लीट हैं। तो वो हैं, ना वो बनेंगे कभी कुछ और, ना वो पहले कुछ और थे। अब्राहम को आगे देखना था कि उसके जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं, और साथ में उसे पीछे की जो जीवन का रास्ता था उसे बोलना था। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 20 से 24 आयत में हम देखते हैं, मूसा ने इजरायली लोगों को ये आज्ञा दी कि जो मैं तुम्हें ये बातें सुनाता हूँ इन्हें याद रखना और अपने बच्चों और इनके भविष्य के जो तुम्हारी जनरेशन हैं उनको ये सब सिखाना कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाए उस दास्ता की बॉन्डेज से, और किस प्रकार उन्होंने वहां पर चमत्कार और चिन्हों के द्वारा वो सब कुछ किया और तुम्हें वहां से निकाल कर दास्ता से, मिस्र से निकाल कर फिरौन और उसके घर के ऊपर किस प्रकार उन्होंने वो सब आपदाएं लाई। यहूदी लोग एक ही कम्युनिटी है इस दुनिया में जिससे कि बार बार ऑपरेशन, बार बार तरह तरह के दुख सहने पड़े हैं और बहुत उनके ऊपर ये किया जाता था कि इन्हें नष्ट खत्म कर दिया जाए। और आज भी इजराइल जो है स्टेट है वो चारों तरफ अपने जो उनके नेबर्स हैं उनसे तरह तरह के दुष्टता के व्यवहार का सहते हैं। ये क्यों इस प्रकार हो गया कि यहूदी लोग आज तक अपनी सभ्यता को, अपने विश्वास को बनाए बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि जो उनका जो रिलीजियस एजुकेशन है, धार्मिक बातें हैं, जो वचन के बारे में बातें हैं, वो अपने बच्चों को और आगे की जनरेशन को बताते रहते हैं। जो पुराना था उसके साथ वो नए में जीने में सहायता करते हैं। और ये भी जरूरी है कि हम पास्ट में एंकर रहें, एंकर उसमें बंधे रहें, उसके साथ उसमें विश्वास में बने रहें उससे बल पाने के लिए। जबकि ये भी याद रखें कि वहां पर जो दुख सहे थे वो हमें पीछे खींचने के लिए नहीं है, उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना है। सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, सहानुभूति के लिए नहीं, लेकिन उनको सिखाने के लिए। पौलुस रसूल विश्वासियों का प्रोसिक्यूटर थे, उन्हें पकड़कर जेल में डालने वाला था, लेकिन बाद में वो उन्हीं लोगों, यहूदी लोगों की नफरत और उनकी प्रोसिक्यूशन का शिकार हो गया। और फिलिपियों 3:13 आयत में, फिलिपियों की 3:13 आयत में वो कहते हैं कि फिर उन्होंने ये सिखा सके। वो कहता है मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको बोलकर आगे की बातों को की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो मुझे दुख दिए गए, जो कष्ट सहे उसने, मारा गया, मृतक छोड़ दिया गया अपने ही यहूदी लोगों के द्वारा, उन सब को वो याद नहीं रखता है, आगे बढ़ता है अपने वचन के तरफ, अपने काम की तरफ। यूहन्ना 21:15 से 17 आयत में पतरस रसूल ने प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर दिया जानने से, और फिर 3 बार ही प्रभु यीशु जी उठने के बाद उसे समुद्र के किनारे पर पूछते हैं, शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और फिर हर बार उन्होंने पतरस रसूल को एक नई जिम्मेवारी दे दी अपने जो आगे चर्च जो बन रहा था। सबसे पहले वो कहते हैं मेमनों को खाना खिलाओ, फीडिंग द लैम्स। जो नए विश्वासी हैं उन्हें बल दो, उन्हें विश्वास में चलने में सहायता करो ताकि वो पास्ट को भूलें और नए में आगे बढ़ें। फिर वो इसी प्रकार शीप, मेरी भेड़ों को संभाल। उन्होंने ये कर दिया ताकि पतरस अपने पुरानी बातों को, वो इनकार को भूल जाए, बल्कि भविष्य की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ता जाए। हमें भी इसी प्रकार जो पास्ट था उसे भूलना है, उसे लेसन लेना है और आगे बढ़ना है नए काम के लिए, ताकि हम
फिर उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। नया साल शुरू होने पर सब नए साल के रेजोल्यूशंस या टारगेट रखते हैं जो कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं। नए साल के लिए हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? यिर्मयाह 29 की 11-12 के अनुसार परमेश्वर का अपने लोगों को यह वायदा है कि वो मैं तुम्हें एक भविष्य और आशा का जीवन दूंगा। और फिर वो कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर ने हर विश्वासी को चुना है अपना बच्चा बनाने के लिए, और एक प्यार करने वाला परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ अच्छा ही देना चाहता है। जो आखिरी मूसा ने बातें लोगों को सिखाई प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले, वो सब जो पुरानी बातें हो चुकी थी उनमें वार्न करना था उन्हें, और भविष्य की तरफ ध्यान रखना था। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 12 से 14 आयत में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को सफलता के बारे में बताया, और फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे दुश्मन वो सब तुम नष्ट करोगे। लेकिन उन्हें ये भी एक बात कही गई थी, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, कि जब तुम पूरी तरह से बस संतुष्ट हो जाओ। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। वार्निंग भी है, जब तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे तुम्हें सब कुछ मिल जाना है, फिर कहीं परमेश्वर को भूल मत जाना। हम चाहते हैं कि जितने भी परमेश्वर के वचन लिखे गए हैं, जो वायदे लिखे गए हैं वचन में, वो हमारे जीवन में तत्काल पूरे हों, ताकि हम उनका जो पूरा आनंद है अभी प्राप्त कर सकें। निर्गमन 23 की 29-30 आयत में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान में जाने से पहले कहा कि मैं निर्गमन 23 परमेश्वर ने उनसे कहा मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और पनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। फिर उन्होंने कहा मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर एकदम नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं। कुछ प्रार्थनाओं हैं जो उत्तर एकदम मिल जाता है। परमेश्वर प्यार करने वाले पिता हैं और वो जानते हैं हमारे बारे में सब कुछ, हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उनके सामने खुला है। तो वो हमें सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कहीं हम जो हम पा लेते हैं उसके कारण हम कहीं किसी गलत रास्ते में ना चले जाएं। मिस्र से कनान का जो प्रॉमिस लैंड का रास्ता 11 दिन का ही था, लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे रूट से लेके गए। कादेश बर्निया पहुंचने से पहले उन्हें जहां फिर अंदर जाने के लिए आज्ञा दी गई थी प्रॉमिस लैंड में, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता और रोशनी, जो टोरा है, जो वचन है, उन्हें पहले दिया ताकि वो उसकी आज्ञाकारिता में चलें। उन्हें अपनी 10 आज्ञाएं दी माउंट साइनाई के ऊपर। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 18 से 20 आयत में हम देखते हैं पौलुस रसूल प्रभु यीशु से मिलने के बाद में अनानियास के द्वारा बपतिस्मा पाता है, और फिर वो उसी समय दमिश्क में जो सिनागोग हैं, आराधनालय हैं, उनमें जाकर प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करने लग जाता है कि वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पौलुस रसूल को उस समय के सबसे फेमस टीचर रबी गमालियल ने टीचिंग दी थी, लेकिन फिर भी वो अराबा में डेजर्ट में 3 साल तक चला जाता है अकेला, परमेश्वर के साथ होने के लिए और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, वचन के बारे में सीखने के लिए। फिर एंटियोक में बरनबास उसे तारसुस से लेके आता है। हम परमेश्वर के वचनों के बारे में, उनके वायदों के बारे में सब जानते हैं और प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए, और हम मांगते हैं कि एकदम पूरे हों। कोई भी प्रार्थना जिसका उत्तर मिलने से दूसरों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वो एकदम उसका उत्तर शायद ना मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमें पहले तैयार करें वो, ताकि हम हर तरह से तैयार होकर उसका उत्तर पाएं। लेकिन हम तो सब कुछ आज ही मांगते हैं कि अभी इसी समय मिले। लूका 15 की 12-13 आयत में हम उजाड़ू पुत्र की बात देखते हैं। उसने अपने पिता से उसके जीते रहते हुए ही अपना हिस्सा मांग लिया। हिस्सा मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन उसे उसी समय मांग लिया और चला गया दूसरे देश में और सब कुछ उड़ा दिया।
लेकिन जब उसे अकल आई, व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, तो फिर वो अपने पिता के घर में जाना चाहता है। वो तैयारी करता है कि मैं जाके ये कहूंगा, पिता मैंने आपके और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। और फिर वो अपने ही घर में दास बनकर, पिता का दास बनकर रहना चाहता है। परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे बनाकर रखा, चुना है, दास बनाने के लिए नहीं चुना है। वो ये नहीं चाहते कि हम उनसे दूर हो जाएं और फिर तरह तरह के दुखों को सहें। वो चाहते हैं कि हम तैयार हों, जो हमने मांगा है उसे प्राप्त करने के लिए, और फिर ताकि उसका हम पूरा आनंद भी उठा सकें। हमें पिछले साल को इसलिए नहीं देखना है कि वहां से हमने कितने दुख उठाए, कितनी कमी रही, लेकिन इसलिए कि ये समझ सके हम कि उसका कारण क्या था जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिला, और फिर उस कारण को दूर करें अपने जीवन में। फिर हमें ये मन में आएगा कि हम उस परमेश्वर की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस मांगे, ताकि वो हमें सिखाएं फिर कि हमारे जीवन के कौन कौन से बातें हैं जिन्हें हमें हटाना है, ताकि हम उनकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाए। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 19 आयत से हम देखते हैं। पौलुस रसूल ने जो शरीर के काम हैं वो बता दिए। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो वो ये उसने गिन दिया कि सब शारीरिक जो पाप वाले काम हैं ये सब हैं, और इससे हमें बचने के लिए वो उसने कह दिया। लेकिन हमें जब अब नया साल में हम आए हैं तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि हमारे अंदर इसमें क्या क्या है और किस डिग्री तक है और कितना हमें इसको निकालना है। परमेश्वर तैयार हैं अगर हम उनकी सहायता मांगते हैं, ताकि हम हर तरह से उनके पुत्र के अक्ष में बदलते जाएं, और वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं। गलातियों की पुस्तक फिर 5वां अध्याय उसकी 22-23 आयत में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के जो फल हैं। वहां लिखा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब आत्मा के फल हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब बदलाव लाते हैं तो ये सब कुछ आने लग जाता है। पौलुस रसूल फिर आगे कहते हैं कि 25 आयत में, इस आत्मा के द्वारा अगर हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अगर हम जीवन नया पाया है तो फिर उसके आज्ञाकारिता में भी चलें, ताकि हमारे जीवन में जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, आत्मा के वो जो फल है वो हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे व्यवहार में प्रकट हो। जब हमने ये सब जो हमारे अंदर गलतियां हैं उनको पहचान लिया, तब फिर उनको छुड़ाने के लिए, उनसे निकलने के लिए फिर सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर से गाइडेंस और बल फिर हम मांगना शुरू करें। हम किसी जो हमारी पत्नी है या हमारे जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, उनसे हम सहायता प्रार्थना के द्वारा भी मांग सकते हैं कि हमारे लिए वो प्रार्थना करें। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्लान है वो उन्होंने क्लियर कर दिया। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ये चाहते हैं हमसे, उसके सामने हम पवित्र और निर्दोष हों। और फिर हमने पाप का जो बोझ था अपने ऊपर, जिस प्रकार गीला कंबल किसी के मुंह पर डाल दिया जाए उसे सांस नहीं आता, सफोकेट होने लग जाता है, पाप इसी प्रकार सफोकेट करता है। और फिर हम पाप में नष्ट होने के लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उस अनइमेजिनेबल एगनी जो उससे हमें बचा लिया, उस खड्डे से, बॉटमलेस जिसका कोई किनारा नहीं है, पाप का जो नरक का खड्डा है, उससे में हमें निकाल लिया। और फिर हमारे विचारों में, हमारे बातों में, हमारे कामों में अच्छाई भरने लग गए, ताकि फिर हम उस सीधे रास्ते पर आने लग जाएं। भजन संहिता 99 की 8वीं आयत में भजनकार ने परमेश्वर के प्यार को महसूस किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, आप तो इज़राइल को माफी देने वाले परमेश्वर हैं, गॉड हू फॉरगिव्स। यहाँ पर इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है एल नासा। एल नासा का मतलब है जो परमेश्वर माफी देता है, ऊपर उठाता है और साथ ले चलता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर
जब हम पाप के और उस दुष्टता के कामों में डूबे हुए थे, तब हमें वो निकालते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते हम क्या हैं, वो ये देखते हैं वो क्या हमें बनाएंगे। परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता के अनुसार, पिता की तरह एक बच्चे के ऊपर, जो टॉडलर जो उसके सामने चल रहा है, उस तरह उस पर नजर रखते हैं, कहीं वो चोट ना खा ले। और फिर अगर गिर जाता है उसे उठाते हैं, पुचकारते हैं और उसे सहायता करते हैं चलने में, एनकरेज करते हैं प्यार के साथ। और हर पल वो आनंद मनाते रहते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट पर भी खुश होते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस बच्चे ने उनकी तरफ देखा है सहायता के लिए। जब हम परमेश्वर के अक्ष में बनाए गए हैं, तब हमें उसी अक्ष के जो रूप था उसमें प्रभु यीशु ने पहुंचा दिया है। पौलुस रसूल ने हमारे जो रेजोल्यूशंस हैं डेली लिविंग के, कि हमारा क्या होना चाहिए, वो हर रोज के बारे में उसने कहा है, नए साल के बारे में उसने नहीं कहा है। उसने कहा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 14 से 19 आयत तक, वो पहले कहते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो और निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये पहला है, दूसरों के बारे में हमारा व्यवहार क्या हो। परमेश्वर हमारे साथ पेशेंस रहे हैं, उन्होंने हमें अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा छुड़ा लिया है, हमें दंड नहीं दिया। फिर वो कहते हैं हमारे लिए हमारा व्यवहार हमारा कैसा हो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, आनंदित रहो। कॉन्टिन्यूस प्रेयर का मतलब ये नहीं कि हर वक्त बैठे रहना है, इसका मतलब हर पल परमेश्वर के साथ डायलॉग है हमारा। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ चलते हुए बातें करता रहता है, पिता उसकी सुनता रहता है और जहां जरूरत होती है सहायता करता है। इस प्रकार परमेश्वर एक मित्र की तरह बन जाते हैं ताकि हम उनसे हर बात शेयर कर सकें। फिर वो आगे कहते हैं, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बुझाना है पाप में चले जाना। यूहन्ना 14:20 में प्रभु यीशु ने वायदा किया कि हम उनमें और वो हम में हैं। और जब हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम परमेश्वर के रास्तों को भी समझने लग जाते हैं। और फिर जो हमारे सामने वो ज़ाहिर करते रहते हैं धन्यवाद करते हुए, फिर हम उनकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं। फिर हमारा शिकायत का एटीट्यूड नहीं रहता है, बिटरनेस नहीं है, शांति में। इस अंधेरे के रास्ते, जीवन में अंधेरा चारों तरफ है, लेकिन हम उनकी रोशनी पर केंद्रित होकर चलने लग जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो दिया है और उसकी जो भरपूरी है वो है पेशेंस। मुझे पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि हम अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पेशेंस में फिर एंगर, क्रोध दिखाने लग जाते हैं। फिर पेशेंस मुझे ये धन्यवाद में चलना सिखाएगा, परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाएगा, उनके टाइम के अनुसार फिर चलना सिखाएगा। ये मेरा रेजोल्यूशन इस साल के लिए है, और यही हम सबके लिए जरूरी भी है कि हम पेशेंस में बने रहें। अपने जीवन में हम चाहते हुए भी पुरानी बातें भुला नहीं पाते। ये हम किस प्रकार कर सकते हैं कि हमारा जीवन शांति से भरा हो? लेवी व्यवस्था 16 की 17 और 23 आयत के अनुसार हाई प्रीस्ट साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था अपने पापों की माफी के लिए और अपने परिवार के लिए, और फिर दूसरे लोगों के लिए माफी के लिए जाता था। जो वस्त्र वो पहनकर जाता था आज्ञा के अनुसार 23 के अनुसार, वो पवित्र स्थान में जाकर उन्हें उतार कर वहां पर स्टोर कर दिए जाते थे। प्रीस्टली गारमेंट महंगे थे, लेकिन उसे फिर वो दोबारा नहीं पहनता था, अगले साल के लिए नए वस्त्र बनते थे। हमें भी इसी प्रकार पिछला साल उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। मत्ती 22 की 37 से 39 में प्रभु यीशु ने दो जो ग्रेट कमांडमेंट्स वो बता दी। पहला है परमेश्वर से प्यार करो, दूसरा जो अपना नेबर है अपनी तरह उससे प्यार करो। हम दूसरों को तभी प्यार कर सकते हैं अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं, अगर हमारे अपने बारे में हमारे अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में हम अच्छा सोच भी नहीं सकते। और इसलिए पहला पॉइंट ये अपने आप को प्यार करने के लिए है कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करो। जो कोई अच्छी चीज है हर दिन कुछ नया देख सोचो, उसके बारे में बोलो, अपने आप को बोलकर बताओ। स्माइल, कपड़े कितने अच्छे पहने हैं मैंने, या मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, वो कहो।
ये प्राइड के लिए नहीं है, अपने आप को एनकरेज करने के लिए है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का एटीट्यूड अपने आप में बनाना। जब हम उठें, यहूदी लोग सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन मुझे मिला है। हम भी फिर इसी प्रकार धन्यवाद के लिए बातों में विचार लगाएं, किस किस चीज के लिए हमें धन्यवाद करना है। जब हम ये धन्यवाद करने लग जाते हैं तो हम अपने देखते हैं हमारे अंदर कितना कुछ अच्छा है, कितना कुछ हमें मिला है। तीसरा है अपने आप को एक मित्र की तरह बातें करो, प्रीच टू योरसेल्फ। हम ये नहीं करते हैं। कोई दूसरा अगर हमारे पास आता है दुख में तो हम उसे भगा नहीं देते हैं, उसे हम सांत्वना देते हैं। क्या हम अपने आप को कभी सांत्वना देते हैं जब हमें दुख कोई तकलीफ होती है? जब हम ये करने लग जाएंगे तो हम अपने आप को प्यार करेंगे, दूसरों को प्यार कर सकते हैं। और फिर ये भी याद रखो कितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मेरी दोनों बेटियां हैं, दोनों बहुत प्यार करती हैं मुझे, और मैं इसको हर वक्त याद रखता हूँ। हमारी कितनी कमियां हैं फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। चौथा है पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। अपने आप को अपने बारे में सोच को बदलने के लिए अपने अंदर जो कुछ है उसे लिखो, उसे याद रखो, बोलते रहो जो अच्छी हैं। जो पांचवी और आखिरी बात है, अपना ध्यान रखो। सेल्फ लव और सेल्फ केयर दोनों इकट्ठे चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा खाना खाना और कपड़े पहनना, नहीं। इट इज अबाउट केयरिंग फॉर योरसेल्फ। हेल्दी ईटिंग है, अच्छा ठीक खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छी को किताब पढ़ो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जो अपने आप को प्यार करते हैं फिर वो दूसरों को भी ये महसूस करा देते हैं कि हाँ वो अच्छे हैं, उन्हें भी फिर प्यार की तरफ चलने लग जाते हैं। बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाने की बजाय अपने आप को प्यार करने के बारे में हम सोचें इस साल में, ताकि परमेश्वर का जो प्यार हमारे ऊपर है हम उसके बारे में बने रहें। फिर परमेश्वर को हम पूरे हार्ट, माइंड, सोल एंड बॉडी, हर चीज से फिर हम प्यार करें। जिस प्रकार फिर यौम के ऊपर वाले दिन जो साल में एक बार जाता था हाई प्रीस्ट, अपने कपड़े वहां उतार के छोड़ देता था, फिर हम भी पिछले साल को वहीं छोड़ दें, पिछली बातें वहीं छोड़ दें। जो उनसे सीख है वो सीख पर आए और इस विश्वास में चलें, परमेश्वर ने प्यार में हमें नया रास्ता दे दिया है, नया जीवन दे दिया है, नया साल दिया है। अपने आप को प्यार करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के प्यार में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी रहमतों के लिए। आपने हमें संभाला है, ये नया साल दिया है। ये साल भी हम आपको महिमा देते हुए, आपको प्यार में प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि प्रभु दूसरों को हम उस रोशनी में आने में सहायता करें जो प्रभु यीशु रोशनी आप हैं, इस जगत की रोशनी आप हैं। फिर आपके द्वारा वो भी नया जीवन पाएं। हम सब के लिए जितने हम जुड़े हुए हैं, ये साल और आने वाला हर साल, हर दिन प्रभु आपको महिमा देने का, आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे प्यार करने वाले पिता परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम विश्वास में जो उन्होंने हमारे लिए अद्भुत भविष्य की आशीषें संजो रखी हैं उन पर ध्यान लगाएं। उनका हमारे लिए प्यार एक सच्चाई है और फिर हम उनके प्यार से भरे हुए पहले अपने आप को और फिर दूसरों को भी प्यार करने वाले बने। इसी में ही हम सही मायने में उनसे प्यार कर सकते हैं। May the Lord bless each one of us greatly in every day of 2024 and rather every day of our life. Thank you for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.